अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 11 की एक्सरसाइज करेंगे। ब्रेक द गिवन वर्ड्स इनटू सिलेबल्स एंड शेयर इट विद द क्लास। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने तोड़ के पढ़ना है। यहाँ पर इसके कितने सिलेबल बनते हैं वो यहाँ पर मैं लिखूँगी। पाइनएप्पल, पाइन एप्पल, पाइनएप्पल, ठीक है। 2 सिलेबल होंगे इसके। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। रेडिश, जिस तरह हम रे डिश इस तरह से पढ़ते हैं, रे डिशेस। क्यूकम्बर्स, क्यूकम्बर्स, इसके 3 सिलेबल बनेंगे, क्यूकम्बर्स। प्रोनाउंस सिंपल वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। अब यहाँ पर कुछ सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं जिसके अंदर कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो साइलेंट हैं, जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते, जिसको हम नहीं पढ़ते। कुछ वर्ड्स हैं जो साइलेंट लेटर के साथ हैं, जैसे नाइफ है, नाइफ, इसमें के आता है लेकिन के साइलेंट है, के को हम प्रोनाउंस नहीं करते, ठीक है। कनाइफ नहीं होता, नाइफ, नाइफ। लिसन, लिसन में टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ते, लिसन, ठीक है। राइट, राइट, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, ठीक है। हाई, हाई में जी साइलेंट है। स्पीक एंड आइडेंटिफाई द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट है इन वर्ड्स में, ठीक है। नो, आई नो, जिस तरह हम कहते हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ। नो का मतलब होता है जानना, नो, तो यहाँ पे के साइलेंट है इसमें। ब्रिज में डी साइलेंट है, ब्रिज। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, ऑनेस्ट, ओनेस्ट होता है, ओनेस्ट नहीं होता, ठीक है। एच इसमें साइलेंट है। आर, एच साइलेंट है। आंसर, आंसर में डब्ल्यू साइलेंट है। रीड द पोइम अलाउड विद एक्शंस। अब ऊंची आवाज़ में इस पोइम को आपने एक्शन के साथ पढ़ना है। वी वॉश आवर हैंड्स, we wash our hands to keep them clean, the cleanest hands you have ever seen. Use soap and water, that's the way to chase those dirty germs away. Sight words है यहाँ पर कुछ, say and spell the given words। इनको जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं इनकी स्पेलिंग आपने याद करने हैं, ठीक है। और इनको पढ़ना कैसे है? रीड, राइट, टेल, टेन। रीड द टेक्स्ट अगेन, दोबारा से आपने लेसन को पढ़ना है। गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन सवालात के जवाब देने हैं, ठीक है। हु वुड गेट परफेक्ट टीथ, इसका आंसर क्या होगा? अ टोड। हु वुड गेट परफेक्ट टीथ? अ टोड। व्हाट मेड द टोड a happy creature? What made the toad a happy creature? मेंढक जो है वो एक खुशबाश, मतलब कि हैप्पी कैसे हुआ, किस तरह से वो एक खुशबाश मखलूक बना। द टोड मेड अ हैप्पी क्रिएचर ड्यू टू गेट अ परफेक्ट टीथ। जब उसको परफेक्ट टीथ मिल गए तो वो हैप्पी क्रिएचर बन गया, ठीक है। अब हु वुड गेट परफेक्ट टीथ, इनके मुकम्मल दांत जो है वो कौन हासिल करेगा? अ टोड। वाई डिडंट द टोड ईट लेस स्वीट्स, मेंढक ने कम टॉफ़ियाँ क्यों नहीं खाई? बिकॉज, क्योंकि इट लाइक्ड स्वीट्स सो मच, क्योंकि उसे टॉफ़ियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। बिकॉज इट लाइक्ड स्वीट्स सो मच। हाउ डू यू थिंक द टोड्स टीथ फेल, कि हाउ डू यू थिंक, आप क्या समझते हैं या आपके ख्याल में मेंढक के जो दांत हैं वो कैसे गिरे? द टोड्स टीथ फेल, टोड्स टीथ, टोड के जो दांत थे फेल, गिरे, ड्यू टू ओवर ईटिंग ऑफ स्वीट्स। ओवर ईटिंग की वजह से क्या? स्वीट्स ज़्यादा खाने की वजह से उसके दांत गिर गए। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। One sunny morning, Ayla decided to go to the park with her elder brother Fahad. She put on her favorite yellow shoes and left the house
On the way, they found a mother duck with 3 little ducklings walking along the road. Ayla and Fahad were very happy to see the baby ducks. She convinced her brother that they must follow the ducks. She wanted to make sure that the ducklings got home safely. Encircle the correct option. अब हमने पैराग्राफ को पढ़ लिया है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगी उनको हम टिक करेंगे या फिर सर्कल कर दें. द मॉर्निंग वास, मॉर्निंग किस तरह की थी या आपने जैसे पढ़ा है, वन सनी मॉर्निंग. द मॉर्निंग वाज सनी. द नेम ऑफ आइलाज ब्रदर, आइला के ब्रदर का क्या नेम था, फहद. द कलर ऑफ आइलाज शूज़, आइला के शूज़ का क्या कलर था, येलो. Ayla's found a duck. The total numbers of animals were 4. ठीक है, duck और 3 उसके बच्चे थे. Ayla wanted to follow those animals because क्यों उनको फॉलो करना चाहती थी, she wanted them to go home safe. She wanted them to go home safe. What is a dictionary? कि डिक्शनरी क्या है? A dictionary is a book which has a list of words. डिक्शनरी क्या है? जहाँ पर वर्ड्स की एक लिस्ट होती है, उनके मीनिंग्स के साथ. वर्ड्स होते हैं और फिर उसके मीनिंग्स होते हैं, वर्ड्स के मीनिंग होते हैं डिक्शनरी में. इट इज़ ऑलवेज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, और ये सारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो हैं वो वर्ड्स दिए गए हैं. पहले ए से जो स्टार्ट होते हैं वर्ड्स वो होते हैं, फिर बाद में बी से जो स्टार्ट होते हैं वो वर्ड्स होते हैं. इसी तरह फिर ए से जी तक वर्ड्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स, वर्ड्स मीनिंग डिक्शनरी में दिए जाते हैं. पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर. अब हमने इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर लिखना है. ठीक है, अब यहाँ पर है वॉश, ब्रश, क्लीन, डिके, टूथ, फिल्दी. अब इस तरह से करें कि जो पहला लेटर है उसको अंडरलाइन कर लें और सबसे पहले देखें कि ए से कौन सा स्टार्ट हो रहा है. ए वाला कोई नहीं है. फिर बी से देखें, हाँ जी बी से है ब्रश, फिर है सी से क्लीन, फिर उसके बाद डी आएगा डिके, फिर उसके बाद एफ आएगा. आप ए बी सी पढ़ के देखें तो इसी तरह से वर्ड्स आएंगे. पहले बी होगा, फिर सी, फिर डी, फिर एफ आएगा, फिर टी और उसके बाद डब्ल्यू. तो इस तरह से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मैंने सारे वर्ड्स लिख दिए हैं. ब्रश, क्लीन, डिके, फिल्दी, टूथ, वॉश. अब यहाँ पर वर्ड्स हैं और उनके सिलेबल दिए गए हैं, तोड़ दिए गए हैं यहाँ पे, और फिर उनके मीनिंग्स हैं यहाँ पर. परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट, करेक्ट इन एवरी डिटेल, बिल्कुल दुरुस्त, जो परफेक्ट चीज़ होती है. फिल्दी, ठीक है, डर्टी. स्पेल, स्पेल एक ही हम इसको एक ही दफ़ा प्रोनाउंस करते हैं, एक ही सिलेबल है इसका. स्पेल, मैजिक. डिके, डिके. इन्फेक्शंस, डिस्टेस्टफुल, ठीक है. बैड टेस्ट जिसका होता है, डिस्टेस्ट का, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेस्टफुल. डिलाइट, प्लेयर. Recognizing that sound of ed in the past form of verbs in pronounced in 3 different ways. अब पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ed लगाते हैं, तो ed को हम 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं. ed की जो प्रोनाउंसिएशन है वो 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है. उसका तरीका मैं आपको बताती हूँ कि ed जो है कब id की साउंड देगा और कब t की और कब d की. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ id की साउंड कब आएगी. अब अगर ed से पहले अगर t और d आ जाए, ठीक है, ed से पहले अगर t और d आ जाए तो हमें ed किसकी साउंड देगा, id की साउंड देगा. जैसे नीडिड, डिड, वांटेड. ठीक है, तो id की साउंड यहाँ पर आएगी. ed से पहले अगर d और t आ जाए तो हमें ed जो है वो कौन से साउंड देगा, id की, नीडिड, वांटेड. अब ed से पहले ठीक है, ed से पहले अगर k, s, c, h, s, h, f, p आ जाए, ठीक है, ये वाले लेटर्स आ जाएं तो हमें ed जो है वो t की साउंड देगा. जैसे आस्क्ड, मिस्ड.
ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑफ डी। अब डी की साउंड कब आएगी, ईडी हमें डी की साउंड कब देगा, अगर ईडी से पहले बी, जी, आई, जे, एल, एम, एन, ओ, यू, वी, जी, अगर इन लेटर्स की साउंड आए, इन लेटर्स की अगर ईडी से पहले साउंड्स आएंगी तो हमें ईडी जो है वो डी की साउंड देगा। जैसे बस्ट, कार्ट, बस्ट, बस्ट, ठीक है, बस्ट, कार्ट। द फॉलोइंग वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट। अब ये हमने जो लेसन पढ़ा है वहाँ से हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एज वी प्रोनाउंस दैम। अब हमने इसकी पहचान करनी है, इनको रिकग्नाइज करना है कि इनको हमने किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। अब ये देखें, डिलाइटेड, ठीक है, ईडी से पहले टी आया तो आईडी की साउंड आएगी, डिलाइटेड, डिसाइडेड, ठीक है, लाइट, ठीक है, ईडी से पहले क्या आया है, के आया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये देखें के, ईडी से पहले के आया है तो हमें यहाँ पर टी की साउंड मिलेगी, लाइट, ट की साउंड आती है, लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर है ट्राइड, ट्राइड, डी की साउंड आ रही है, ईडी से पहले आई है तो डी की साउंड आ रही है, ट्राइड, ड, ट्राइड। इंजॉयड, यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, इंजॉयड, ईडी से पहले क्या है, ये ओ की साउंड आ रही है, इंजॉयड, तो डी की साउंड आएगी। अब WH वर्ड्स हैं यहाँ पर, सिंपल WH क्वेश्चंस, यहाँ पर सिंपल WH से स्टार्ट होने वाले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं। जो क्वेश्चंस वर्ड्स जो हैं WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, which, whose, why and how. नोटिस द यूज़ ऑफ WH वर्ड्स इन द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ सवालात दिए गए हैं, ठीक है, जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन ओल्ड कैमरा, व्हेन विल यू गो टू द जू, आई विल गो ऑन संडे, वेयर इज़ माई जैकेट, इट इज़ इन माई बेडरूम, हु इज़ योर फ्रेंड, हमाद इज़ माई फ्रेंड, whom will you invite, I will invite all my classmates, which color do you like, I like brown color, whose watch is this, this is mine, why are you so late, I missed the morning bus, how do you feel now, I am much better, I am much better now. चेंज द गिवन स्टेटमेंट्स इनटू WH क्वेश्चंस, फॉर्म एंड प्रैक्टिस हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको हमने किस तरह से, अब इनके हमने क्या करना है कि WH क्वेश्चंस बनाने हैं कि हमें सेम यही आंसर मिले, ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट पढ़ के हम कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, WH वर्ड्स के साथ हमने क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे अलीसा वांट्स टू बाय अ बुक, अलीसा एक किताब ख़रीदना चाहती है, इसका हम क्या आंसर बनाएंगे कि हु वांट टू बाय अ बुक, कि कौन एक किताब ख़रीदना चाहता था, तो अलीसा वांट्स टू बाय अ बुक। माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ ऑन 26, कि मेरे दोस्त की सालगिरह 26 तारीख को है, तो हम क्या पूछेंगे, व्हेन इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, आपके दोस्त की सालगिरह कब है, इट इज़ 10 o'clock, 10 बजे हैं, व्हाट इज़ द टाइम, क्या टाइम हुआ है इस वक्त, ठीक है, क्या टाइम है। माई अंकल्स हाउस इज़ इन सेटेलाइट टाउन, मेरे अंकल का घर सेटेलाइट टाउन में है, तो हम क्या पूछेंगे, वेयर इज़ योर अंकल हाउस, के आपके अंकल का घर कहाँ पर है। अब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि समटाइम्स विवाशावर है कि हम बाज़ात कुछ काम करने से पहले हाथ धोते हैं और कुछ काम करने के बाद हम अपने हाथ धोते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि समटाइम्स आफ्टर डूइंग देम, अच्छा, पुट अ सर्कल अराउंड द एक्शंस दैट वी डू बिफोर वॉशिंग आवर हैंड्स, कि हमने सर्कल लगाना है, हमने उन वर्ड्स के आगे या उस स्टेटमेंट के आगे हमने सर्कल लगाना है कि जिनको हम क्या करते हैं कि हम काम करने से पहले, कि कौन से काम ऐसे हैं जो हम करने से पहले हाथ धोते हैं, ठीक है, उनके आगे सर्कल लगाना है। हम सबसे पहले वो देख लेते हैं, जैसे अब ईटिंग है,
खाना खाने से पहले हम अपने हैंड वॉश करते हैं, तो हम सर्कल लगाएंगे, ठीक है। कुकिंग डिनर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, जब हमने डिनर पकाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले अपने हैंड वॉश करते हैं, तो सर्कल लगाएंगे, ठीक है। अब बाकी काम जो हैं और जो काम हम करके बाद में हम हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, तो वो वाले काम वहाँ पे हमने एक स्क्योर बनाना है, ठीक है, एक डिब्बा बनाना है। अब देखें, यूजिंग द बाथरूम, हम बाथरूम यूज़ करने के बाद हैंड वॉश करते हैं, ठीक है। और टचिंग योर आइज़ को हम ऐसे ही टच करते रहते हैं, तो उसके बाद हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए, ठीक है। अब है टचिंग एनिमल्स, किसी भी एनिमल को टच कर लें तो बाद में हैंड वॉश करें, ठीक है। क्लीनिंग योर रूम को क्लीन करने के बाद हैंड वॉश करते हैं। टचिंग गार्बेज को टच करने के बाद। ब्लोइंग योर नोज़, अपने नोज़ को जब हम ब्लो करते हैं तो बाद में हैंड वॉश करते हैं। टचिंग पेट फूड, तो पेट फूड को जब हम टच करते हैं तो हम क्या करते हैं, बाद में जब अपने जो हमने पेट अपने एनिमल रखे होते हैं उनको हम फूड देते हैं, तो उसके बाद हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। अब ये जो काम है करने के बाद हम हैंड वॉश करते हैं, वहाँ पे हमने सिक्योर बनाया है, और कुछ काम करने से पहले जब हम हैंड वॉश करते हैं तो उनके आगे हमने सर्कल लगाया है। ऑपोजिट वर्ड्स आर नीडेड टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमने ऑपोजिट वर्ड यानी कि मुतजाद अल्फाज लिखने हैं, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ये खाली जगह फिल करने के लिए हमने क्या करना है, ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। वी यू गो अप स्टेयर्स एंड देन कम, अप का क्या होगा, डाउन टू हैव लंच, डाउन टू हैव लंच, कि आप सीढ़ियों से ऊपर जाओगे और फिर दोपहर के खाने के लिए नीचे आओगे। द रिच मैन वॉज रेडी टू हेल्प द पुअर्स, द रिच मैन वॉज रेडी, अमीर आदमी तैयार था, टू हेल्प द पुअर्स, गरीबों की मदद करने के लिए, रिच पुअर। द नाइट केम एंड वेरी सून इट विल बी डे, रात हुई और बहुत जल्दी दिन आ गया, दिन हो गया, ठीक है। द नाइट का क्या ऑपोजिट होगा, डे। बी गुड एंड डू नॉट प्ले विद बैड बॉयज, बी गुड अच्छे बनो, एंड डू नॉट प्ले विद बैड बॉयज, और बुरे लड़कों के साथ मत खेलो। गुड का क्या होगा, बैड, अप डाउन, रिच पुअर, नाइट डे, गुड बैड। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, जब हमने सारी स्टोरी पढ़ ली तो उसके बाद कौन सी स्टोरी, द टूथी टोट। व्हाई डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू ब्रश योर टीथ, राइट इन 2-3 सेंटेंसेस। अब हमने जब सारी स्टोरी पढ़ ली है तो उसके बाद जो ब्रश करना है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हमने 2-3 सेंटेंस लिखने हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ब्रशिंग द टीथ, इट हेल्प्स टू रिमूव फूड, वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम गम डिजीज़, ठीक है, कि ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जो हम फूड खाते हैं वो सारी रिमूव हो जाती है, और जो हमारे मसूड़े जो हैं वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है। अब एक्सप्लेन इन फ्यू लाइन्स, अब चंद लाइनों में हमने एक्सप्लेन करना है ऑन हाउ यू कीप योर रूम क्लीन, कि हम अपने कमरे को किस तरह से क्लीन रख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं या रख सकते हैं। अब थ्रो द ट्रैश फ्रॉम योर रूम, थ्रो द ट्रैश फ्रॉम योर रूम, अपने कमरे में जितना भी ट्रैश है उसको बाहर फेंकें। वाश योर डर्टी क्लॉथ्स जो हैं उनको धोएं। पुट योर क्लीन क्लॉथ्स इन द सेफ, अपने कपड़े जो हैं वो सेफ में रखें, अलमारी में रखें। देन वाइप डाउन ऑल सरफेसेस विद द क्लॉथ, और कपड़े के साथ सारे कमरे की झाड़ पोंछ करें। मोपिंग द फ्लोर विद फ्लोर क्लीनर, मोपिंग द फ्लोर विद फ्लोर क्लीनर, और झाड़ू जिसके साथ हम फ़र्श साफ़ करते हैं, ठीक है, फ़र्श साफ़ करने वाले झाड़ू से फ़र्श को साफ़ करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो यहीं पे कंप्लीट होती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।